गीता जी हैं। तो सभी का बहुत बहुत फिर से वेलकम है। जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, ज्ञान में हैं, और जो फर्स्ट टाइमर भी हैं, तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो हम सभी ने स्टेप लिया है कि स्पिरिचुअलिटी के चलते या नए होते हम अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे इंट्रोडक्शन शेयर करूंगी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिस्टर, शेयर का ऑप्शन। दिया है शेयर। मेरी स्क्रीन क्लियर है? हाँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम सभी जादूगर बनना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो हमें फील होता है कि कमी है ना। तो जादूगर जादूगर जो जादूगर बनता है वो कैसे बनता है? जो इतना एक्सपीरियंस पर्सन हमारे सामने आता है, तो वो कैसे जादूगर बनता है, क्या करता है वो ऐसा? तो शेयर करें चैट बॉक्स में। जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि हमें जादूगर बनना है, तो हम जादूगर कैसे बन सकते हैं? जादूगर जादूगर कैसे बनता है? वो क्या करता है? बाय प्रैक्टिसिंग। राइट। मैजिक करता है लेकिन प्रैक्टिस करता है, कुछ सीखता है। राइट, प्रैक्टिस करता है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो हम भी जो है ना, वो अगर प्रैक्टिस करेंगे, हम इस जादू को सीखेंगे लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम इसको सीख के अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं, सिंस जो लोग ज्ञान में ऑलरेडी हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं थोड़ा सा, और जो नए भी हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि हम सभी जो हैं वो सभी सोल्स हैं, सभी आत्माएं हैं। ये हम राजयोगा मेडिटेशन के कोर्स में फर्स्ट डे पढ़ते हैं, बिकॉज वी आर नॉट दिस फिजिकल बॉडी। हम एक चैतन्य आत्मा है जो कि हम इस बॉडी को रन करते हैं, इस शरीर के राजा हैं। तो सभी सोल्स का एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो सकता है। कभी हम कहते हैं ना कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ये क्यों चाहिए, उनको वो क्यों चाहिए। तो हम सभी जो सोल्स हैं, सबके अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, फिर बेबी है, फिर वो यंग बनता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो ओल्ड होता है, फिर वो एल्डर बनता है ना। हमारी लाइफ की साइकिल ऐसे चलती है। ऐसे ही जो आत्मा है, जो सोल है, कुछ कुछ जैसे हम देखेंगे, कुछ कुछ बॉडीज में ऐसी आत्मा रिसाइड करती है जो भी बच्चा है ना। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चा पूरा डिपेंडेंट है। बच्चे को बिल्कुल पेरेंट्स जो है वो पालते हैं ना। बेबी होता है तब भी पेरेंट्स का साथ चाहिए। यंग होता है तो थोड़ा थोड़ा पेरेंट को छोड़ना शुरू करता है। मैच्योर होता है तो खुद से इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ओल्ड सोल्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसे ही हम सभी की सोल की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, और जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेसन सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। सोल एवोल्यूशन इसको बोलते हैं। और 44 लेसन सीखने के लिए आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है। तो वो 44 लेसन जो हैं कि आप सब देख पा रहे हैं, उसमें से कुछ एक लेसन्स हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड का लेसन है, ह्यूमिलिटी का लेसन है, टॉलरेंस का लेसन है, दूसरों को सर्विस देने का लेसन है, अपने सच को बोलने का लेसन है ना, गिल्ट को रिलीज करने का लेसन है, कंपैशन का लेसन है। तो ये आत्माएं जो हैं वो लेसन सीखने के लिए यहाँ पर आती हैं। तो जो इन्फेंट सोल होती है, उसके जीवन का सिर्फ मकसद जिंदा रहना होता है। उसको डर रहता है, बदलाव से घबराते हैं, उनके नियम थोड़े से कड़े होते हैं। जो बेबी सोल है, वो अच्छे बुरे में फर्क सीखते हैं, धर्म नियम और समाज के कायदे मानते हैं, सही और गलत को सख्ती से देखते हैं ना। जैसे जैसे सोल आगे बढ़ती है, खुद की पहचान, सफलता की तलाश, जैसे यंग सोल होती है तो वो खुद की पहचान ढूंढती है कि सफलता कैसे मिले, पैसा, नाम और जीत की चाह। और जो मेच्योर सोल है, वो गहरे रिश्ते और भावनात्मक समझ की ओर बढ़ते हैं।
तो सोचते हैं, महसूस करते हैं, सच्चाई और गहराई की खोज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इन्फेंट सोल है, नहीं। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आत्मा की यात्रा, जो पुरानी यात्रा रही है, पिछले जन्मों की जो यात्रा रही है, आप कुछ मैच्योर सोल हो या ओल्ड सोल हो। ओल्ड सोल माना जिसको आत्मिक शांति और सच्चा ज्ञान चाहिए ना। अभी सब कुछ बाकी जो इन्फेंट सोल, बेबी सोल वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब कुछ हम पिछले जन्मों में पूरे कर चुके हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे करके हम मेच्योर सोल बनते हैं, फिर ओल्ड सोल बनते हैं, और फिर एक स्टेज आती है जहां इनफाइनाइट सोल या ट्रांसेंडेंटल सोल हम अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ आत्माएं होती हैं। जैसे कि जो स्पेसिफिकली, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि गौतम बुद्धा जो थे, यीशु जो थे, कृष्णा जो थे, वो सब ट्रांसेंडेंटल सोल्स थी। वो सब कुछ खुद बिल्कुल अच्छे से मेच्योर हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी, और जीवन के काफी लेसन्स उन्होंने सीख लिए थे। जो ट्रांसेंडेंटल सोल्स और इनफाइनाइट सोल्स होती हैं, वो सिर्फ यहाँ पर दूसरों की मदद के लिए आती हैं। तो इसमें से हम सभी जितने भी 100+ जूम पर हैं और जितने भी यूट्यूब पर हैं, तो ये सभी सोल्स जो हैं वो किसी ना किसी एक स्टेज पर होंगी। तो सबकी अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल है। और अगर हम इन पर्सन देखें, इन पर्सन देखते हैं, तो हमारी जो एट्रीब्यूट्स जिनके अराउंड हमारी लाइफ घूमती है, सारे पैरामीटर्स जिनके अराउंड लाइफ घूमती हैं, तो हम ये कहते हैं कि तन मन धन जन ना। करियर भी उसमें आ जाता है, हमारी हेल्थ है, हमारा पैसा है, हमारे रिश्ते हैं, हमारा करियर, हमारी कुछ पर्सनल डिजायर्स होती हैं। और फिर हम एक इवॉल्व स्टेज पे अगर कहें स्पिरिचुअलिटी में सीखना समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस जहां पर हम मैजिक प्रैक्टिस करेंगे, ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक वन ऑफ द लेवल्स है जहां हम अपने को तराश सकते हैं, अपने को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं, इससे इससे समझते हैं, ये मैस्लॉज लॉ है, जो कि एक साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने एक पिरामिड के थ्रू हमें इस लॉ को समझाया है कि पहले हमारी कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे जैसे हमारी वो फिजिकल नीड्स पूरी होती हैं, तब हम आगे सेफ्टी नीड्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिकल नीड्स यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, थोड़ा कंफर्ट है, अगर जैसे टेम्परेचर है तो हम कपड़ जैसे स्वेटर पहनते हैं, तो ऐसे ही कुछ फिजिकल नीड्स हैं। उसके बाद हमारी आती हैं सेफ्टी नीड्स, जहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लॉ, जॉब, हेल्थ केयर ना। फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सोशल नीड्स पे आते हैं, जहाँ पे हमें फैमिली चाहिए, लव चाहिए, कुछ वर्क ग्रुप्स होते हैं, कुछ हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद सेल्फ एस्टीम की कुछ नीड्स होती हैं, जहाँ हम अचीव करते हैं, कम्युनिटी से रिस्पेक्ट की आशा रखते हैं, रेपुटेशन चाहते हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट की स्टेज है। तो अगर हम आपसे कहें कि सपोज किसी की फिजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है, रोटी कपड़ा और मकान ही पूरा नहीं हो रहा है उसका, और हम उससे कहें कि आप मेडिटेशन करो, आप इस स्पिरिचुअल ज्ञान को समझो, तो शायद वो सही नहीं होगा। किसी किसी की पहले फिजिकल नीड पूरी होगी, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स पूरी होंगी, सेल्फ एस्टीम नीड्स पूरी होंगी, तब जाके वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेगा। तो अगर किसी के रिश्तों में कुछ गड़बड़ है ना, हम ये कह देते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं कि मुझे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला अगर नाराज है तो चलेगा, आई विल फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ। बट अगर एक्चुअली देखें तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बिना एक अच्छे रिश्ते के हम आगे की जिंदगी नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास घर नहीं है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पर जाएंगे? जो भी प्लीज ये स्क्रीन पर कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर ना करें। सिस्टर, आप इसको लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को। मैं देखती हूँ, 1 मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच। किसी की अगर हेल्थ का इशू चल रहा है, तो हेल्थ का इशू जब चलता है, तब भी हम देखते हैं कि हम अ, अगर हमें कोई कहे कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएं, आत्मा समझे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, या उस स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान को समझें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। किसी के ऊपर बहुत कर्जा है, किसी की जॉब नहीं है, किसी को खाने के लिए नहीं है, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि, सॉरी, स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। तो
सबकी जो नीड्स हैं, चाहे वो शारीरिक इच्छाएं हैं, भावनात्मक इच्छाएं हैं, इंटेलेक्चुअल इच्छाएं हैं, या आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। आध्यात्मिक इच्छा तक हम तब पहुंचते हैं जब शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो अगर हम बात करें कि इस मैजिक को हम सबकी लाइफ में ला रहे हैं या लाना चाहते हैं, या हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने जादूगर, अपनी लाइफ के जादूगर बन जाएं और सब कुछ मैनिफेस्ट करें। तो जो भी हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, कई बार हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि स्पिरिचुअलिटी में इन सब डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहिए ना। कि अगर किसी की नीड है कि उसको पैसा चाहिए, उसको रिश्ते खूबसूरत चाहिए, उसको अच्छी वेकेशंस चाहिए, या उसको गाड़ी चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ चाहिए, उसको अच्छा मकान चाहिए, तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरी नीड नहीं है। बट सबसे पहले आप अपने अंदर जाकर देखें कि क्या वाकई में ही ये नीड नहीं है। और अगर नीड नहीं है तो हम बिल्कुल रेडी हैं उस स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल लास्ट आयाम पे, जहाँ पे बस हम सिर्फ सेवा कर सकते हैं। और हमें कोई नीड नहीं है, मतलब कल को अगर हमें कहीं पे जाना पड़े, मतलब घर छोड़कर अगर कहीं पे जाना पड़े, तो वी आर रेडी टू मूव। तो बट एक्चुअली मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया कि नहीं, मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाहिए, मतलब जैसे एक कंफर्ट जोन तो चाहिए, तभी मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाऊंगी। क्योंकि फैमिली को छोड़ना और कहीं चले जाना और पैसों का ना होना, तो ये भी सही नहीं है। और जो इच्छा रहित हम पहुंचते हैं, इच्छा मुक्त की स्थिति में पहुंचते हैं, तो ये एक हमारी जर्नी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज जो कामनाएं हमारे अंदर है और कल, आज हमने स्पिरिचुअलिटी को समझा और कल हम कामना रहित हो गए। तो कुछ कुछ स्पिरिचुअल डिजायर्स हमारी होती हैं। तो जब हम फुल ऑफ डिजायर्स होते हैं, जहां पर जब हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते हैं, कुछ भी चीज नहीं समझते हैं, तो हम अहंकार से भरे होते हैं। और हमें एक सेंस ऑफ लैक होता है, अबंडेंस की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं होती। फिर धीरे धीरे जब हम इस प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ कुछ इच्छाएं डेवलप होती हैं, जहां पर हम दूसरों के लिए करना तो चाहते हैं, खुद उनके लिए भी करना चाहते हैं, खुद भी ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ना कुछ नाम मान शान की रह जाती है। दिस इज द सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट होती है कि जहां हम बिल्कुल ही इच्छा रहित होकर दे जाते हैं, देना चाहते हैं, जहां पर हमारा अहंकार शांत होता है। हम दूसरों को सिर्फ प्यार भाव से हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं, तो उसको निष्काम भाव कहते हैं। फिर वो स्टेज आती है डिजायरलेसनेस वाली, जिसको हम वैराग्य की बात करते हैं, जहां पर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक डीप कंटेंटमेंट है, एक संतुष्टता है। जो खुशी है, जो सुख है, वो अंदर से निकलता है, हमें किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेज से, जो हमने ये चार स्टेजेस देखी, फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज पे डायरेक्टली हम कहते हैं कि हम बिल्कुल इच्छा रहित हो गए, तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमने अंदर सप्रेस कर दिया। कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व एनर्जी जो थी वो अंदर सप्रेस हो गई। तो हमारा धीरे धीरे वो बिहेवियर शेप करने लगती है और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। किसी एक लेडी ने, जो कि आध्यात्मिकता में आगे चली, तो उसने नॉनवेज छोड़ा। जैसे ही उसको ज्ञान मिला, उसने इमिडिएटली नॉनवेज छोड़ दिया। लेकिन उसके मन में जो इच्छा थी वो रह गई थी। उसके आखिरी के कुछ क्षण आए, तो उसमें जो डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स ने जब उनसे पूछा कि मतलब आपका कुछ ही समय रह गया है, तो शी वाज लाइक कि वो बोलने लगी कि मुझे अंडा खाना है, मुझे अंडा खाना है। तो क्या हो रहा था कि वो जो अंडे की जो इच्छा थी, वो उसके मन में कहीं ना कहीं दब गई। उसने वो इच्छा को दबा लिया। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसी इच्छाओं को दबा लेते हैं जो कि साइकोसोमैटिकल बीमारियों को लेके हमारे सामने, हमारी फिजिकल बॉडी में फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो हम चेक करें कि वाकई में ही कोई इच्छा नहीं है, मेरा काम किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज के बिना चल जाएगा, मनी के बिना चल जाएगा, घर के बिना चल जाएगा, या अभी बस जो है बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज देयर टू गिव यू एवरीथिंग। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं, या हम सिर्फ आगे की लाइफ को, जैसा चल रहा है हम बहुत खुश हैं, हम निकालना चाहते हैं।
तो एक हमने सोचा समझा कि कुछ कुछ इच्छाएं हैं जो हमें, हमारी इच्छाएं जो अ, जो बेसिक नीड्स हैं, जो फाउंडेशन नीड्स हैं वो हैं। लेकिन हम जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमें तो सब कुछ मिल गया है, लेकिन बस मुझे तो अब बाबा से कनेक्ट होना है, बाबा यानी ईश्वर से कनेक्ट होना है। तो बस मैं ईश्वर से कनेक्टेड रहूं, नाम जपती रहूं या ज्ञान में रहूं, या जैसे कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें मुरली का अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो बस मैं उसी स्टेट में रहूं, लेकिन मैं बस ईश्वर से कनेक्टेड रहूं। तो ये जो हम प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं, ये जो टूल हम शेयर करेंगे, ये टूल आपको आपकी सारी इच्छाओं को चाहे तो पूरी कर सकता है। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं भी है तो ये आपको ईश्वर से हर पल जोड़ सकता है। हर पल ऐसा लग सकता है कि ईश्वर और मैं कनेक्टेड ही नहीं, मर्ज्ड हैं। मतलब इतना साथ है, ईश्वर जो है वो मेरे इतना साथ है। हम प्यार से ईश्वर को बाबा बोलते हैं। तो बाबा जो है वो मेरे बहुत साथ में है, बिल्कुल मर्ज रूप में है। तो मैं उस स्टेज पर भी पहुंच सकती हूँ। उसके बाद अब मेरा दूसरी एक इच्छा आ सकती है कि मुझे विकारों से मुक्त होना है। हम सीखते भी हैं, हिंदू माइथोलॉजी में भी हमें कहा जाता है कि बच्चे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या, इन सब से आपको मुक्त होना है। तो ये जो प्रैक्टिसेस की हम बात करेंगे जो हमें जादूगर बनाने वाला है, तो अगर हमारी इच्छा है तो हम उसको भी पूरी कर सकते हैं, ईश्वर से कनेक्टेड भी रह सकते हैं, और अगर हम इस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो हम अपने इन विकारों से छूट सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझ में बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो हम इन प्रैक्टिसेस से उस क्रोध का अंत भी कर सकते हैं। या फिर किसी किसी को ऐसा है कि मुझे लाइफ में अपने अंदर वैल्यूज को इनकलकेट करना है, उनको उजागर करना है, उनको उभारना है ना। जैसे लव है, पीस है, प्योरिटी है, पावर, नॉलेज, ब्लिस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। तो उसको मुझे अपने अंदर इनकलकेट करना है। वो जो आत्मा में ऑलरेडी ये सब क्वालिटीज हैं, मुझे इसको उभारना है या इनकलकेट करना है कहूँ, या जिसको जैसा भी समझ में आए। या फिर एट ब्रह्मा कुमारी हम लोग एक चीज बोलते हैं कि हमें देवी देवता बनना है ना। देवी देवता माना क्या, कि जिसके रिश्ते बहुत सुंदर हैं, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, जिसके सारे गुण उजागर हैं, सरफेस पे हैं, और उन गुणों को हम जी रहे हैं, हर चीज की वैल्यू कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई देवी देवता होगा तो जब वो अपने कपड़ों को कहीं पे रखेगा तो कितने प्यार से रखेगा ना, कहीं उसको फेंकेगा नहीं। या फिर अपने स्लीपर्स पहनेगा तो कितने प्यार से पहनेगा, उसको कहीं ऐसे फेंकेगा नहीं। तो देवी देवता माना बनना क्या, बेसिकली अपने उस ह्यूमिलिटी की स्टेज पे रहना, हम्बलनेस की स्टेज पे रहना, और हमारे जो वाइसेस हैं वो बिल्कुल हट चुके हैं हमारे अंदर से। फिर उसके बाद आपका शायद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे तो ये सब कुछ कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी बॉडी को हील करना है, मुझे अपने माइंड को हील करना है, यानी कि मेरी बॉडी एकदम हेल्दी हो जाए ना। अब जो जो व्यक्ति बीमार है, जो शायद एक एक्सट्रीम किसी इलनेस से सफर कर रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य होगा कि मैं अपनी बॉडी को ठीक करूं, मैं अपने बॉडी को हील करूं, अंदर जितने भी मेरे माइंड में जो पैटर्न्स हैं जो कि मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने में, मैं उनसे आ, उनको हटा सकूं ना, अपनी बॉडी से डिजीजेस को हटा सकूं, अपने माइंड में जो पैटर्न्स मुझे आगे बढ़ने में रोक रहे हैं मैं उनको हटा सकूं। तो ये प्रैक्टिसेस हमें इसमें भी हेल्प करेंगी। फिर अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। तो हम, किसी किसी को ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ मिला है लेकिन मेरे अंदर ना प्यार नहीं है, मैं किसी को प्यार व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। तो बेसिकली क्या है, ग्रैटिट्यूड, जो ये प्रैक्टिस हम करेंगे, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस जो हम करेंगे, वो हमारे हार्ट को ओपन करता है। और जैसे ही हार्ट ओपन करता है हम एक जगह बना लेते हैं जहाँ ईश्वर हमारे अंदर फिर निवास करने लगते हैं। बिल्कुल हम, जैसे हमने बात की कि बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं हमारी लाइफ में अबंडेंस आने लग जाता है ना। हम ये कह रहे हैं कि हम ईश्वर आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम बेसिकली इसमें शुक्रिया करने के अलग अलग प्रैक्टिसेस को करेंगे। तो जैसे ही हम प्रैक्टिसेस करते हैं हमारी लाइफ में अबंडेंस आने लगता है।
एक द्वार खुल जाता है जहां से प्यार का अबंडेंस है, शांति का अबंडेंस है, सुख का अबंडेंस है, आनंद का अबंडेंस है, आप चाहें तो मनी का अबंडेंस है, जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए उसका अबंडेंस है। तो ये प्रैक्टिसेस हमें उसमें मदद भी करती हैं। फिर हम बात करते हैं कई बार चक्रा बैलेंसिंग के बारे में, कि हमारे जो चक्रास हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो कभी मूलाधार चक्रा ब्लॉक्ड है, स्वादिष्टान चक्रा है, मणिपुर चक्रा है, हार्ट चक्रा भी, इससे हमने बात की, ओपन होता है कुछ कुछ। अगर थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, थर्ड आई चक्रा है, क्राउन चक्रा है, क्योंकि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं तो हमें कुछ कुछ बातें सिखाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमें ज्ञान दिया जाता है। तो ज्ञान भी हम समझ नहीं पाते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारा मन शांत होता है। मन शांत इन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से बहुत इजीली हो जाता है। और जैसे जैसे ये चक्रास बैलेंस होते जाते हैं, हमारी ऑटोमेटिकली बीमारियां भी सारी ठीक होती चली जाती हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे रिलेशनशिप्स पे। बेसिकली ये सारा मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो प्रैक्टिसेस हम करने वाले हैं, जो कि हमें जादूगर बनाने वाली हैं, ये प्रैक्टिसेस, ये आप चाहें तो मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ भी सकते हैं, अपने हार्ट को ओपन करके सबसे प्यार भी कर सकते हैं, और कार्मिक सेटलमेंट भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई एक रिश्ता है बहुत कड़ा है, जब हम इन प्रैक्टिसेस को करते हैं तो हमारे रिश्ते रिजॉल्व होने लगते हैं। हमारा रिश्ता अगर हमारा 5 एलिमेंट्स के साथ ठीक नहीं है, धरती, वायु, जल, आकाश और अग्नि, इन सब के साथ अगर ठीक नहीं है तो भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो इन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस से हम लोग इन 5 एलिमेंट्स के साथ भी बैलेंस करते हैं। जो भी एलिमेंट हमें, अगर धरती धरती एलिमेंट के साथ हमें कुछ इश्यू हो रहा है, तो हम अगर उसके साथ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को करते हैं, जो कि सिखाया जाएगा, उसके साथ वो जब प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, तो हम लास्ट स्लाइड में जैसे अर्थ जो है, मूलाधार मूलाधार चक्र जो है वो अर्थ को डिनोट करता है, अर्थ एलिमेंट को। तो अगर हमारे प्रॉब्लम ओबेसिटी की है, जॉइंट पेन की है, कॉन्स्टिपेशन की है, फटीग है, बोन के डिसऑर्डर्स हैं, तो जैसे ही हम अर्थ एलिमेंट के साथ बैलेंस क्रिएट करते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो अर्थ के साथ हमारा एक अच्छा संबंध हो जाता है, जिससे कि हमारी अर्थ के रिलेटेड बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। ऐसे ही बाकी 4 तत्वों के साथ, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि किसी के पास पैसा भरपूर है लेकिन किसी किसी के पास खाने को भी नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि मनी एक एनर्जी है, तो मनी के साथ भी हमारा रिश्ता होता है। तो अगर हम उस रिश्ते को रिजॉल्व करते हैं, मनी के साथ उस एनर्जी को अच्छा करते हैं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस से, तो मनी विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। हम इन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस से अगर रिश्तों पे काम करना शुरू करते हैं, तो रिश्ते रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अच्छा, ये भी हमें इस इन सब चीजों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिसेस हम जो आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं, 28 डेज में जो करने वाले हैं, ये हमें हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा देती है। तो अल्टीमेटली हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाता है, हमारी वाइब्स पॉजिटिव हो जाती हैं, और फिर हमारी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये प्रैक्टिसेस हमें पॉजिटिव होने में भी हेल्प करती हैं। फिर हम कहते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मुझे ना संतुष्टता नहीं है जीवन में। तो ये प्रैक्टिसेस आपको जीवन में संतुष्टता भी दिलाती हैं, कंटेंटमेंट दिलाती हैं, एकदम से बिल्कुल शांत। हम शांत हो जाते हैं कि बस हम भरपूर हैं, उस चीज को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं अभी हम सब शेयर करेंगे कि हमें इन प्रैक्टिसेस से, बिकॉज आप लिखेंगे, जब चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आप ही देख पाएंगे कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये मुझे किस चीज को आगे, मतलब मैं अपनी लाइफ में कौन सी चीज बेटर करना चाहती हूँ। तो ये जो 28 दिन की कार्यशाला है, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, परमात्मा के साथ गहरा संबंध भी होगा और एक पवित्र आत्मिक यात्रा भी होगी। तो जो लोग जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनको मेडिटेशन नहीं आता या ज्ञान नहीं समझ में आया या अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए भी ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके चलते आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हो, अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा सकते हो, बॉडी के कुछ डिजीजेस हैं तो उनको हील कर सकते हो, अपने इनर जो चक्रास है उनको बैलेंस कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हो, मनी के साथ अच्छा रिश्ता कर सकते हो, और कंटेंटमेंट की ओर जा सकते हो।
तो सभी शेयर करेंगे कि ये आपकी चॉइस है कि आप इन प्रैक्टिसेस से अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहते हैं। तो सभी शेयर करें प्लीज चैट बॉक्स में। दीप्ति सिस्टर बोल रहे हैं कि उनको घर लेना है, मंजू सिस्टर को मनी। बीके सिस्टर, कीर्ति सॉरी देख नहीं पा रही हूँ, हेल्थ, हैप्पीनेस, घर चाहिए, बिल्कुल घर और हेल्थ चाहिए, मनी और हेल्थ दोनों चाहिए, हेल्थ वेल्थ लव सभी कुछ चाहिए ना। मेरी डॉटर की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, कनेक्शन विद द डिवाइन, ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस एंड मनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्वास्थ्य ठीक करना है, ब्रह्म ज्ञान को लेना है, फ्रीडम और लव चाहिए, माइंड रिलैक्स, मनी इशू ओके। तो स्वर्ण की खोज, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, मनी, हैप्पीनेस, रिलैक्स, वेल्थ, सेल्फ डिस्कवरी, हेल्थ। तो चलिए सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ये सब कुछ आपका पूरा होगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ के 28 दिन देने होंगे। तो सभी लोग रेडी हैं 28 डेज देने के लिए? कनेक्शन विद गॉड, सेटिस्फैक्शन चाहिए, वंडरफुल। तो सभी 28 डेज देने के लिए रेडी हैं? खुद से कमिटमेंट करेंगे, जो सभी यस लिख रहे हैं, ये बेसिकली हम खुद से कमिटमेंट कर रहे हैं कि यस वी आर रेडी टू गिव 28 डेज। चलिए ग्रेट ग्रेट, सभी का यस 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 आता जा रहा है, वंडरफुल। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर शेयर करेंगे सभी सभी से। तो सभी की जो भी इच्छा है ना, हमारी जो भी घर की, हेल्थ की, वेल्थ की, हैप्पीनेस की, जन की, करियर की, किसी को जॉब अच्छा अगर चाहिए, तो सबकी जो भी इच्छा है, उन सब इच्छाओं में आपको सिर्फ एक चीज करनी होगी, जिसमें कि उन सब इच्छाओं में समष्टि के कल्याण को ऐड कर दें। तो आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, सब कुछ जादूगर की तरह अपने सामने प्रकट करेंगे, बिकॉज यूनिवर्स इज रेडी टू गिव इट टू यू इफ यू प्रैक्टिस द वे जो भी हम शेयर करेंगे। तो ये सब कुछ यूनिवर्स दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम एक तो प्रैक्टिस लगातार करेंगे, और हम अगर समष्टि के कल्याण को ऐड कर देंगे। जैसे जिन्होंने भी लिखा है कि हेल्थ, अगर हेल्थ का इशू है, अगर हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो हेल्थ ठीक होने के बाद आप क्या करेंगे, क्या सेवा कर सकते हैं, न? समष्टि को क्या दे सकते हैं, बिकॉज गॉड आपको हेल्थ तो दे देंगे अच्छे से, बट व्हाट विल यू गिव बैक टू द सोसाइटी? शेयर करें जिन जिन को हेल्थ चाहिए, अगर हेल्थ मिल जाएगी तो उस हेल्थ से वो कैसे कल्याण कर सकते हैं सृष्टि का, चाहे एक इंसान का, चाहे दो का, चाहे कुछ एक ग्रुप का, चाहे वर्ल्ड का, कैसे कल्याण कर सकते हैं? सेवा के भाव से, हेल्प अदर स्पेशल नीड्स ना। कई बार हम जो हेल्थ की वजह से हम स्टक हो जाते हैं लाइफ में, और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बट स्पेसिफिकली जैसे अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट करते हो, आपके पास थोड़ा सा समय होगा, जो समय जो था हेल्थ की केयर में जा रहा था, अपनी बॉडी की केयर में जा रहा था, वो समय होगा। तो उस समय को हम किस तरीके से सेवा में सफल करते हैं? कनेक्शन विद द एनजीओ, बहुत सुंदर लिखा है सभी ने। तो बच्चों को डांस क्लास देकर, आई विल ऑल्सो स्प्रेड हैप्पीनेस इफ आई गेट इट, हेल्प नीडी पीपल, बहुत सुंदर। तो जैसे जैसे हमारे पास हमारा बॉडी को जो समय जा रहा है, जो हेल्थ को लेकर हम थोड़े से चिंतित हैं, जब वो ठीक होने लगेगी, तो हम सृष्टि से, समष्टि से, ईश्वर से, यूनिवर्स से हम एक प्रॉमिस करते हैं कि जब हमारी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो हम कुछ ना कुछ सेवा करें। चाहे वो घर बैठे भी सेवा हो सकती है, किसी को कुछ शेयरिंग हो सकता है, किसी के लिए कुछ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, कुछ एनजीओ से जुड़ना हो सकता है, कुछ ऑनलाइन जुड़ना हो सकता है, कुछ बाहर जाकर सेवा हो सकती है, कुछ गुरुद्वारे में, मंदिर में, कुछ एनजीओज में, जैसे बात करी सभी ने।
तो ये सेवा हम दे सकते हैं। अब सपोज जिन जिनको अगर मनी मैनिफेस्ट करना है, जो मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो कैसे सेवा कर सकते हैं? कुछ पार्ट जो है अपना डोनेट कर कर। जैसे हम इन सिखिज्म में हम जानते हैं 10 फंदा जिसको बोलते हैं शायद, जिसमें कि 10% ऑफ द मनी विच यू अर्न, और जो आपको मिलता है, तो हम उसको सेवा के कार्य में लगाते हैं। तो ये जो मनी हम मैनिफेस्ट करेंगे उसको हम, जैसे सबने लिखा है, ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, हेल्प नीड, क्योंकि ये प्रॉमिस आप अपने साथ कर रहे हैं। बिकॉज मैनिफेस्ट तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, और आप खुद ही इसकी प्रैक्टिस करते करते देख भी पाएंगे इसको। तो जो जो लोग घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कैसे सेवा कर सकते हैं? जैसे किसने लिखा है, मैं दूसरों की हेल्थ को ठीक करने में मदद करूंगी, वंडरफुल। बाबा के भंडारी में सेवा करेंगे, सफल करेंगे, गरीब बच्चों को हम देंगे, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो जब हम घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू क्या सेवा कर सकते हैं? तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो घर मेरे पास है, अगर घर मुझे हो सकता है वो रेंटल प्रॉपर्टी हो, तो अगर मुझे अपना घर मिल जाएगा, तो आई विल ऑर्गेनाइज सम स्पिरिचुअल सेशंस, कुछ मेडिटेशंस हम उसमें कर सकते हैं। मैं लोगों को इनवाइट करूंगी, जिसमें कि घर की वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगी और लोग और मैनिफेस्टेशन को, स्पिरिचुअलिटी को सीखेंगे। और कुछ नहीं, कई बार हम, जैसे घर में टीवी है, कुछ लोगों को हम इनवाइट कर लेते हैं और हम कुछ स्क्रीन पे कुछ एक साथ बहुत अच्छा देख सकते हैं, जहाँ उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ेंगी और मेरी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, मेरे घर में बच्चों की, बाकी फैमिली मेंबर्स की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। तो अगर कोई घर मैनिफेस्ट कर रहा है तो इस तरीके से मैनिफेस्ट करे कि ये घर जो है वो सेवा के लिए भी यूज होगा। और स्पेसिफिकली कई बार ऐसा होता है कि सपोज कहीं एनजीओ से आप कनेक्ट होते हैं, तो जब घर बैठकर उस एनजीओ के लिए आप कुछ सेवा कर रहे हैं, तो भी वो घर मंदिर बन जाता है। तो जो भी मैनिफेस्ट करें उसमें सेवा जरूर ऐड करें। अब किसी किसी को अच्छा जॉब जब मिल जाएगा ना, उसके पास टाइम होगा, तो हाउ ही विल इन्वेस्ट द टाइम, हाउ ही विल इन्वेस्ट द मनी दूसरों की सेवा के लिए। फिर उसके बाद किसी किसी को कई बार गाड़ी चाहिए होती है, तो हम कहते हैं कि अरे गाड़ी तो हमें चाहिए, तो हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा? तो जब हम गाड़ी मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम बिल्कुल हम ये सोचें कि हमारी फैमिली के लिए जरूर हम उसको रखेंगे, जरूर हमारी फैमिली भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। बट कभी कभी कुछ सत्संग के सेशंस होते हैं, कुछ मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, तो मैं बाकी सभी अपने जो नेबर्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो पास में रहते हैं, जो मेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको भी लेकर जाऊं। बिकॉज देखो, यूनिवर्स कहें या ईश्वर कहें या बाबा कहें, तो वो बैठा है, वो जैसे हमारी भावनाओं को लेता है। जब वो हमारी भावनाओं को समझता है कि मैं देने की भावना से किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो उनको समझ में आता है कि ये जो व्यक्ति है या ये मेरा जो बच्चा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, वो दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहा है। मेरे और भी बच्चों को सपोर्ट करेगा तो वो और जल्दी देंगे ना। मेरा अगर, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं अगर, तो उनको पता चले कि मैं जो हूँ, मैं खुद की मदद तो करूंगी ही करूंगी, लेकिन मैं और अपने भाई बहनों की मदद करूंगी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे और ला के दें। तो हमें लालच नहीं करना है किसी चीज का। ऑफ कोर्स हमारी कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो जरूरतें हैं, लेकिन जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जो चाहे जॉब मैनिफेस्ट करें, चाहे मनी मैनिफेस्ट करें, चाहे घर मैनिफेस्ट करें, चाहे गाड़ी मैनिफेस्ट करें, जो भी मैनिफेस्ट करें, उसमें ये देखें कि सृष्टि का कल्याण मैं कैसे कर सकती हूँ। हेल्थ अगर मेरी ठीक हो जाए, जो वो समय जो बचेगा जिसमें मैं बहुत ही एक्टिव रह सकती हूँ, उसमें मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ किसी की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज का एक होमवर्क आप अपने लिए लेंगे, कि जिसमें अपनी डिजायर्स को लिखेंगे कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, जितनी डिजायर्स हो आप लिखें। चाहे वो बाबा के साथ कनेक्शन है, हेल्थ को ठीक करना है, वेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, घर को मैनिफेस्ट, कुछ भी लिखें। लेकिन उसके साथ ये लिखें कि अगर मुझे ये मिल गया, हाउ विल आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। इससे आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। और ये चीज सिर्फ कहने के लिए नहीं करें, अंदर से, दिल से, भाव से करें। राइट, कि मैं उस ईश्वर का शुक्रिया करूंगी कि जब वो मुझे मिलेगा और मैं दूसरों की हेल्प कैसे कर पाऊँ।
तो हम जो ये प्रैक्टिसेस करेंगे, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस, कुछ एक चैप्टर्स होंगे जो हम पढ़ेंगे कल से, कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो अमृत वेला बेस्ट टाइम होता है प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी एक्सरसाइजेस होंगी। और एक और एक्सरसाइज करेंगे आज, खुद देखें, कुछ कुछ लिखेंगे जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स को थैंक्स करेंगे। आप अपने माता और पिता दोनों को, चाहे वो अभी हैं या वो नहीं हैं, लेकिन आप उनको थैंक यू नोट लिखेंगे, जैसा भी आपको समझ में आता है। बिकॉज वो हमारे चार्जर्स हैं इस दुनिया में, वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं। तो जो भी आपको लगता है कि उन्होंने आपके लिए किया है, जस्ट राइट इट डाउन। रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जब भी चाहें आप करिए इसको। अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम। बट ऐसा नहीं कि अमृत वेला नहीं उठे तो हम ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए या नहीं करेंगे। खुद के पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड करेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए सुबह उठकर खाना बनाया, मुझे स्कूल के लिए रेडी किया, मुझे पाला, मुझे मुझे हर वो चीज थी जो मुझे जरूरत की थी। अपने पापा को थैंक यू करेंगे। इसमें 5 5 पॉइंट्स दोनों के लिए लिखेंगे, मम्मी के लिए 5 पॉइंट्स लिखेंगे और पापा के लिए 5 पॉइंट्स लिखेंगे कि पापा ने आपके लिए क्या क्या किया। बिकॉज ये एक्सरसाइजेस हम आज से स्टार्ट करेंगे, सबने प्रॉमिस किया है कि सब उन एक्सरसाइजेस को करेंगे। फिर हम गुरु का थैंक्स करेंगे। 5 पॉइंट्स आप इनके लिए लिखिए कि आपकी लाइफ में जो भी गुरु हैं ना, अगर कोई गुरु नहीं भी है तो जिसने भी मुझे हेल्प किया आगे बढ़ने में, किसी ने कोई भी चीज सिखाई हो ना, पेरेंट्स भी आपके गुरु हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपके गुरु हो सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स उनके लिए लिखेंगे। और फिलहाल के लिए एक एक पॉइंट हर एलिमेंट के लिए, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जल, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि, कि इन सब से आपको क्या मिलता है। भूमि हमें क्या देती है, हमारी सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करती है, हमें खाना देती है, कपड़ा देती है, रहने के लिए घर देती है। एयर जो है ना, प्राण वायु हम लेते हैं, हम ले पाते हैं, हम उसी से हम जिंदा हैं, तो उसके लिए लिखिए वाटर ना। अब वो समय याद कीजिए जब आपको बहुत प्यास लगी है और आपको पानी कैसे आपको तृप्त कर देता है। अग्नि कितना हेल्प करता है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी उस अग्नि एलिमेंट से ही मेंटेन होता है। और दूसरा, हम खाना बना पाते हैं उस पे। पांचवा, जो स्काई है, स्काई बेसिकली हर चीज में एक स्पेस क्रिएट करता है, हर चीज को होल्ड भी करता है। तो ये एक्सरसाइजेस, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें डेली बेसिस पे करनी है। उनके लिए अपने पेरेंट्स का शुक्रिया, अपने गुरु का शुक्रिया, 5 एलिमेंट्स का शुक्रिया हम डेली बेसिस पे करेंगे। तो ये हम आज से स्टार्ट करेंगे। और अपनी डिजायर्स को लिखें, जितनी डिजायर्स हैं ना, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी डिजायर्स, आप सब लिखें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो अपने लिए ग्रैटिट्यूड जनरल, कोई भी डायरी, कोई भी नोटबुक आप आज इसको अरेंज कर लें। 100% बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। अगर आप ये सोचे कि मैं मन ही मन में कर लूंगी और आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब वो रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे, बट 100 गुना लेट होके मिलेंगे। एज फार एज कि अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो इम्मिडिएटली आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप गेन करेंगे। जैसे आज हमने बताया कि पेरेंट्स का 5 5 हमने बोला है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। आप समय दीजिए अपने आप को, जितना आप समय देंगे उतना ही आप बहुत जल्दी अचीव करेंगे। कुछ भी चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो जो पुराना है उसके लिए हमें शुक्रिया करना है। अभी हम आगे सीखेंगे कि वो कैसा है। और इसमें 28 डेज की कमिटमेंट चाहिए। मतलब हम कहें कि हम जुड़ तो गए हैं इससे, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो सच में नहीं चलेगा। प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे हमने शेयर किया कि आप मटेरियलिस्टिक डिजायर्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप करिए। आप बाबा का साथ, ईश्वर का साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो करिए। हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी मैनिफेस्ट, इट्स अप टू यू। आप जिंदगी में सिर्फ, आपके पास सब कुछ है, आप सिर्फ संतुष्टता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप वो करिए। जो भी आपको लगता है, मतलब कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि अरे कोई कोई कहे कि अगर मुझे घर मैनिफेस्ट करना है, तो हम जब स्पिरिचुअली, मतलब स्पिरिचुअली जब हम एक हायर रेल में पहुंचते हैं तो हम कहते हैं अरे घर मैनिफेस्ट करना है, घर क्यों चाहिए, अब तो भगवान के पास जाना है बस। नहीं, उसकी नीड है घर की, तो वो गलत नहीं है
ना। अगर हम कहें कि मुझे रिश्ते अच्छे करने हैं, तो हो सकता है स्पिरिचुअली जो बेटर पर्सन होगा वो कहेगा अरे मेरे को रिश्ते रिश्ते से क्या लेना, बस मुझे तो ईश्वर के साथ रिश्ता बनाना है ना। तो बिल्कुल जिसको ईश्वर के साथ रिश्ता बनाना है वो जरूर बनाए, लेकिन दूसरे को गलत ना ठहराएं कि ये जो है मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीजें क्यों पूरी कर रहा है। तो सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा है, कोई आपको नहीं देख रहा है, कुछ भी गलत या सही नहीं है। इतना समझिए कि बेसिक नीड्स पूरी होंगी तब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइजेस एक मैजिक बुक है जो कि आज पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी ग्रुप में। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें, मीशो पे भी अवेलेबल है, amazon पे भी अवेलेबल है। आप चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ जो है वो आ जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी। आप नहीं चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने लिए नोटबुक जरूर अरेंज करें, चाहे आपको खरीदना हो तो आप वो खरीद लें। और इसकी प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं, बिना लिखे नहीं होगा। लैपटॉप पे जो भी कुछ आपको बता रहे हैं कि लैपटॉप पे नहीं लिखना है, मोबाइल पे नहीं लिखना है, ये हाथ से पेन से पेंसिल से नोटबुक पर लिखना है। तो सभी को क्लियर है। और अ, जैसे इस बुक में अगर बताया भी गया है कि आप नोटबुक या सॉरी अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पे लिखेंगे तो बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने अपनी जो शुरुआत की, बच्चों ने जो शुरुआत की वो मोबाइल या लैपटॉप पर ही लिखने से की। लेकिन जिन्होंने अपनी लाइफ में शुरुआत लिखने की स्लेट से, कॉपी से की है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी पे ही लिखें। बिना लिखे नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा। ये 28 दिन आपको अपने आप को देने होंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मिलेगा, ये फॉर श्योर है। जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मतलब जो जिनका मैंने एक्सपीरियंस सुना कि जो एक एक दो दो घंटे देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 घंटे लिखते रहते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते रहते हैं। प्रोसेस ऑफ कोर्स शेयर किया जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो 10-10 घंटे भी लिखते हैं और लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। मिनिमम 3 घंटे देंगे अपने आप को, तो इन 28 दिनों में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो चाहते हैं। 6 घंटे अगर आप बाकियों की हेल्प करना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं, उनके सपने पूरा करने चाहते हैं, तो 6 आवर्स। ये टोटल सिर्फ ऐसा नहीं कि लिखने लिखने में आपको प्रैक्टिस जो बताई जाएगी वो मन मन में भी चलने की वो इंक्लूडेड है। और अगर आप सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहते हैं तो 9 से 12 घंटे आपको बस उसी थॉट में रहना है, मिनिमम 12 to 13 आवर्स उसी थॉट में रहना है, उस ग्रैटिट्यूड के थॉट में रहना है। और ये हमें ईश्वर से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर देगी। तो चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जादू की छड़ी आपको पकड़ा दी जाएगी और जो चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आप ये नहीं सोचेंगे लिखते हुए, जब आप अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं तो ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे होगा, मतलब मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो कैसे आएंगे। डोंट क्वेश्चन हाउ, जस्ट अलाउ। आप लिखिए, सब कुछ होगा। और एक जो बहुत अच्छी चीज जो हमें ये प्रैक्टिसेस हमें जो सिखाएंगी, वो सिखाएंगी हम्बल बनना, हमें नम्र बनना। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस है। और हम्बलनेस यानी नम्रता कैसे आएगी, जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर। और एक और जो कुछ कुछ ग्रुप में पहले से जुड़ गए थे उनको ये मूवी शेयर हो गई थी, सीक्रेट मूवी है, हिंदी में भी है अवेलेबल, इंग्लिश में भी है, ये भी आज ग्रुप में आ जाएगी। 1.5 घंटे की मूवी है, जिस भी भाषा में आप चाहें आप इसको देख सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं। तब आपको इसकी और क्लैरिटी आएगी, फिर धीरे धीरे हम कल से हम बेसिकली प्रोसेस पे मूव करेंगे। तो हम इस प्रेजेंटेशन को एंड करके हम एक एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच आपका सुनने के लिए। और हमारे साथ कुसुम सिस्टर हैं जो कि अ, उन्होंने प्रैक्टिस किया, राजयोगा प्रैक्टिशनर हैं, ब्रह्मा कुमारी से 8 साल से जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने हाल फिलहाल में ही ये प्रैक्टिस शुरू की और उन्होंने क्या क्या चेंजेस देखे अपने में,
तो वो शेयर करेंगी। तो सोनम सिस्टर आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं, कुसुम सिस्टर को। कुसुम सिस्टर आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर दो तीन कुसुम हो तो। मैंने उनको कर दिया है अनम्यूट, वो बोल सकते हैं। अच्छा। ओम शांति सिस्टर, आवाज सिस्टर, आ रही है? हाँ आप जी अपना जी। कैमरा ऑन करेंगे सिस्टर। हाँ हाँ, मैं ऑन है। ऑन है उनका कैमरा, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन है। आपका वीडियो नहीं शो हो रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे। सोनम सिस्टर आपको दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी, दिख रहे हैं दिख रहे हैं। अच्छा okay। आप उनको पिन कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। मैं लास्ट 7 ईयर से राजयोग मेडिटेशन कर रही हूँ, और मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे डिवाइन से कनेक्शन होकर अब सर्व करना है। काफी सारी डिजायर मेरी राजयोग में रह के पूरी हो चुकी हैं। डिजायर इन द सेंस कि मेटेरियलिस्टिक डिजायर मेरी काफी एंड तक हमें इस राजयोग में पूरी हो चुकी है। तो ऑल ऑफ सडन मुझे ये एक मैजिक की सेशन मिला, जो मैंने 28 डेज का किया। तो पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ये थी कि मैं राजयोगा कर रही हूँ, ये क्या है, ये सब चीज मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, क्या मैं इसको अपने राजयोग में कंपाइल कर पाऊंगी। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो मुझे डे 1 से ही इसमें अपने एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हुए कि फर्स्ट जैसा ही है कि अपने पेरेंट्स को ब्लेस करना है। मतलब हम जो अपने लौकिक परिवार से हैं उनको एक तरह से सेटिस्फेक्शन की एंड पे छोड़ देते हैं कि हाँ अब तो हमें बाबा मिल गया है, रिलेशनशिप सब अच्छे होते हैं। बट जैसे ही मैंने अपने पेरेंट को रोज की रोज थैंक्स करना शुरू किया, तो मैं डीप डाउन मेरे अंदर जो चीजें थी जो कभी उभरी नहीं, वो उनके प्रति निकली। हालांकि मेरी मदर नहीं है, और फिर भी मैंने उनको डीप डाउन उनको ये सारी बातें लिखी। तो एक तो मेरे अंदर इस ग्रेटिट्यूड शेयर करने से ह्यूमिलिटी बहुत आई। दूसरा ये आया कि मॉर्निंग में उठते ही मैं स्टार्ट किया कि मैंने थैंक्स पलंग से ही करना शुरू कर दिया। स्टेप्स में उतरते ही सबको थैंक्स करना शुरू कर दिया। तो इससे मेरे कंटिन्यूअस रिटर्न प्रैक्टिस से मेरे अंदर जो एक ह्यूमिलिटी है वो बहुत पैदा हुई। दूसरा क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप मेरी प्रैक्टिस करते 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 हम सोचते हैं कि हम सब अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने इसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी रिलेशनशिप पे काम करते हैं। तो मैंने एक एक्सरसाइज में अपने 3 रिलेशनशिप्स को लिया, उनके ऊपर प्रैक्टिस करी। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे जो उनके प्रति थोड़े बहुत ग्रजेस थे वो इस प्रैक्टिस से सॉर्ट आउट हुए। तो क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से मुझे तन जो है, बाबा कहते हैं ना, तन मन धन, मुझे हेल्थ वाइज भी काफी प्रोग्रेस हुई। मेरे वेरिकोज वेन थी, तो जब मैंने सुबह उठते ही अपनी पूरी बॉडी को थैंक्स देना शुरू किया, एक एक पार्ट को, तो मेरी हेल्थ भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई। तो 20 डेज की प्रैक्टिस में मैं ये कहती हूँ कि राजयोग के साथ साथ ये एक मेरे हाथ जैकपॉट लगा, जिससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा लाभ हुआ। तो मैं सभी को गुजारिश करूंगी इसको पूरी एक तो इसमें यह है कि आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं है कि मैं आज सोच लेता हूँ, मैं सिर्फ मन से सोचकर ये ग्रेटिट्यूड लिख लेता हूँ, पर मैंने रोज वो ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। लिखने से क्या होता है, जब हम एक चीज को लिखते हैं तो वो हमारा हार्ट ओपन होता है और हम उससे कनेक्ट फील करते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिस पूरे मन से 10 दिन करी है, 28 दिन करी है, लिख कर करी है। तो मुझे बहुत सारा इससे फायदा हुआ। और मैंने कहीं अपनी बीकेस फ्रेंड को शेयर की, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज थे, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो उनको भी काफी हद तक इससे फायदा हुआ। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इससे जुड़े हैं, जिस संदर्भ से भी इससे जुड़े हैं, उनको सबकी मनोकामना पूरी होगी, और हम इस एक्सपीरियंस को इन लोगों से और लोगों की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच पूजा भी। थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो ले सकते हैं। सिस्टर सैमसंग
इस नाम से कोई है? हैंड रेस किया हुआ है उन्होंने। आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, मैं जो हैंड रेस है उनको अनम्यूट कर। आप में से जिसको भी क्वेश्चन करना है प्लीज हैंड रेस करें। पूनम सिस्टर का क्वेश्चन है। हाँ जी, अपना क्वेश्चन करें, आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते मैडम। सिस्टर कैमरा ऑन कर लेंगे? ओके। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मुझे ये बोलना है कि मेरे को एक कोर्स करना है, लेकिन मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि जॉइंट फैमिली है और कुछ फंक्शन आ जाएंगे बीच में, तो मैं कैसे उसको करूँगी हैंडल। हाँ, इसमें क्या है, जैसे 5 to 6 हमारी क्लास होगी, लाइव होगी। तो ये यूट्यूब पे सेव हो जाएगी, तो जब भी आप हाँ। सुबह जल्दी उठकर रात को सोने से पहले आप उसको देखिए और अपनी प्रैक्टिसेस को करिए। जैसे लिखने का टाइम नहीं मिल पाएगा किसी कारण से तो देखिए, एक्चुअली इस बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप लिखने का टाइम आपको नहीं मिलता है तो आप 3 दिन पीछे चले जाते हैं। तो वो आपको मैनेज करना होगा, बिकॉज बिना लिखे सी हम आपको बोल देंगे कि अब आप कहेंगे कि मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो वो तो आपको देखना है कि आपको कैसे वो टाइम निकालना है। सुबह जल्दी उठना है, रात को सोने से पहले लिखना है। बिकॉज एक होता है ना कि हमारे पास, हम ये कह देते हैं कि मेरे पास काम बहुत है, बट वो 15 मिनट निकालने, है ना, जितना भी हमारे पास टाइम है तो वो हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो अगर लाइफ में चेंज चाहिए तो बिना मेहनत के होगा नहीं। ओके। ठीक है, तो ओके, लिखना थैंक यू मैम। कंपल्सरी। थैंक यू। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, चाहें तो आप डाल सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब लिंक शेयर या तो हो गया होगा या हो जाएगा ग्रुप में। हाँ आप जी, सभी ग्रुप में हैं? यूट्यूब लाइव चल रहा है और ये यूट्यूब जो है वो लिंक जो है वो मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। और जब ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो ये यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, वो आप लोग वहां से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं व्हाट्सएप लिंक शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जस्ट अ सेक। एक मिनट। मैंने ये व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दिया है, जो कि आ, जिन जिन के पास, जो डायरेक्टली यहाँ पे जुड़े हैं और जो व्हाट्सएप से कनेक्टेड नहीं हैं, बिकॉज सारे होमवर्क, सारी डिटेल्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगी, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको ज्वाइन जरूर कर लें। हाँ, शर्मिला जी लिख रहे हैं कि उनको स्मॉल ऑपरेशन के लिए जाना है। सिस्टर, जितना टाइम आप स्पेंड कर सकें, इट्स टोटली अप टू यू, ये आप ही की प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर सपोज उस दिन आप लिख के नहीं कर पा रहे हैं तो मन ही मन करते रहिए, किसी भी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं। बिकॉज अगर अगर हमने बहुत लाइटली लिया या छोड़ा तो फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इज इट नेसेसरी टू राइट इन द नाइट बिफोर स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग, और वी कैन, देखिए कोशिश करिए कि आप लिखने का काम जो है वो सुबह अमृत वेले के समय करें। जब भी आप उठते हैं तब करें। और मतलब अगर अमृत वेला उठ जाए तो अमृत वेला करें, नहीं तो जब भी उठते हैं तब करें। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, सुबह ही इमिडिएटली हमें कुछ काम होता है, हम नहीं कर सकते हैं, तो दिन में करें। और नहीं तो रात को सोने से, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको अपने शेड्यूल को देखना होगा। किसी भी समय लिखा जा सकता है, मैंने और आंसर किया है। ममता से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भक्ति प्रभा, गॉड ब्लेस यू। चलो, ग्रेट।
तो अभी निशिता सिस्टर का सवाल है, उनको अनम्यूट करें सिस्टर। करती हूँ। अच्छा, ओके, तो हम एक बार होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं। होमवर्क सभी लिखेंगे कि क्या क्या करना है, सभी को याद है? सीक्रेट मूवी देखनी है, 1.5 घंटे की मूवी है, उसको जरूर देखना है। प्लस अपने पेरेंट्स के लिए थैंक यू लिखना है, 5 5 पॉइंट्स मिनिमम लिखिए। मदर के लिए 5 पॉइंट्स, फादर के लिए 5 पॉइंट्स, गुरु के लिए 5 पॉइंट्स, फिर उसके बाद 5 एलिमेंट्स के लिए। तो ये सब आपको करना है कल की क्लास से पहले। जितना हो सके कोशिश करें कि होमवर्क को कंप्लीट करें। निशि सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, अब मेरी हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बताइए। मुझे इसमें एक क्वेश्चन था। वो मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए हम ये जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन नेगेटिव है या उसको डिप्रेशन है, तो ये उनपे थोड़ा सा कैसे वर्क कर सकते हैं? मतलब जैसे उनका थोड़ा सा एनर्जी लो होगा, या फिर हम कह सकते हैं उनको थोड़ा सा भरोसा, फेथ कम होता है, तो उनके लिए हम कैसे इस पे काम कर सकते बेसिकली ये पूरी जो प्रोसेस है ना, वो हैं? जी। खुद को चेंज करने की। अच्छा। ओके। ठीक है, वो किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी वाइब्रेशन से दूसरे भी बदलते राइट। हैं। लेकिन ये मतलब ये सारी प्रोसेस, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये जी। सारी प्रोसेस ऐसा लेकर चलें कि ये मुझे बदलने के लिए है, किसी और को बदलने अच्छा। के लिए है नहीं। हाँ जी। ठीक है। एक और क्वेश्चन था, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, राइट, और हमारा बिलीव होता है, हमारा भरोसा होता है नॉन अटैचमेंट की तरफ। तो हम उसको कैसे मतलब इस डिजायर के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं? एक तरफ तो हम अपने डिजायर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको अटैचमेंट भी नहीं रखना है, डी अटैच होना है, तो वो सेम टाइम पे कैसे करेंगे? बेसिकली जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है ना, ये हमें सभी से डिटैचमेंट सिखाती है। जैसे क्या है ग्रैटिट्यूड, जैसे मोह क्या कहता है ना, मोह यानी अटैचमेंट जो है, मोह क्या कहता है कि तुम कहीं जाना मत, तुम मेरे पास ही रहना। और ग्रैटिट्यूड ही कहता है कि जब हम धन्यवाद देने की कोशिश, जब हम धन्यवाद देने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो दूसरे को श्रेय देता है, लेकिन उससे अटैच नहीं होता किसी भी चीज से। सी इट्स, मैंने यही बताया कि कंप्लीटली हमारी चॉइस है कि हम मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं या हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दोनों ही चीजें इससे कर सकते हैं। तो इट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि अगर हम किसी की बात करें कि अभी हम अटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट की बात करें, और शायद कोई इस ग्रुप में है जिसको घर या गाड़ी चाहिए, तो वो तो कहेगा अरे मैं तो गलत कर रहा हूँ। नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपकी डिजायर है, आप मैनिफेस्ट करिए। और जो स्पिरिचुअल वाले हैं वो अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करें। तो अच्छा, म्यूट हो गया अभी। सिस्टर अनम्यूट करिए प्लीज निश्चय सिस्टर को। अनम्यूट सोनम किया सिस्टर, था, अनम्यूट है वो तो शायद। म्यूट है उनको, अभी देखो। हाँ जी। मे बी इट्स या सो अगर जैसे कोई प्रोफेशनल्स है, मान लीजिए कोई जॉब में है, या उनके पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो क्या ये पॉसिबल है हमारी डिजायर्स को हम थोड़ा शुरू के मॉर्निंग में उठ के 20 मिनट 25 मिनट में कुछ लिख सकते हैं, या हमको ऑफिस में थोड़ा टाइम मिलता है तो उस ड्यूरेशन में लिख सकते हैं? क्या हमको ये सब कुछ एक ही साथ लिखना होगा, या हम पूरे दिन में भी थोड़ा थोड़ा करके भी लिख सकते हैं? एक्चुअली अगर हम ये थोड़ा सा समझें तो ये प्रोसेस जो है ना, वो हमारे अंदर की फीलिंग्स को मतलब एक्टिवेट करने के लिए, हार्ट को ओपन करने के लिए। ओके। जैसे मैंने 2 पॉइंट लिखे, लेकिन हाँ मैं जी। ऑफिस में जल्दी जल्दी भाग रही थी, जी। ऑफिस के लिए जल्दी भाग रही थी, तो मैंने सोचूंगी मैं 4 पॉइंट जो है वो वहां लिख लूं। ये जी। ऐसे वर्क नहीं करेगा। ये अच्छा। ओके। बेसिकली आपको पहले अंदर की जैसे ग्रैटिट्यूड, जैसे हम्म। मैं अगर आपसे कहूँ थैंक यू, थैंक यू हम्म। बस 2 बार आपको बोलूं थैंक यू, हो गया तो हम्म। चलेगा? हम्म। यूनिवर्स को आपको क्या चाहिए रिटर्न में, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको नहीं आता है। फीलिंग की भाषा समझ में आती है। तो ओके। लेकिन जब मैं आपको एक बार कहूँ थैंक यू,
हम्म थैंक यू, हम्म थैंक यू, हम्म थैंक यू। तो हम्म जब वो जैसे जैसे फीलिंग वो बढ़ती चली जाती है, तब मैं उस स्टेज पे पहुंचूंगी। ऑफ कोर्स ओके आप लिख सकते हैं, 2-3 बार बैठें आप लिखें, हम्म लेकिन आप हम्म देखें कि आप उस फीलिंग को टच कर रहे हैं, जो एक शुक्रिया, जो दिल से शुक्रिया निकलता है, उसको टच कर रहे हैं। अच्छा समझ जी ओके थैंक यू थैंक्स अ दैट्स लॉट ऑल, ओके। जी ठीक है, तो हम इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं अभी। तो कल फिर से वापस जुड़ेंगे। गुरु मीन स्कूल टीचर और कौन, देखिए अगर आपके आध्यात्मिक गुरु हैं अभी यहाँ पर तो उनको भी कर सकते हैं, और बाकी जितने गुरु भी हैं, स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, जिनसे भी आपने सीखा है, आप उनका थैंक यू लिखिए, जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं रह गया निश्चय, देखना एक बार। अभी और कोई हैंड रेज तो नहीं है, हम्म, तो आई गेस कि सब लोगों को उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके हैं। और जैसा सिस्टर ने बताया, आप वैसा करने की कोशिश करें। और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर, आप वहां से देख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो उसमें सारी चीजें वैसे पूजा सिस्टर ने क्लियर की हैं। इन केस कुछ भी डाउट है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, अगर इन केस कुछ डाउट रह जाता है। और फिर हम कल मिलेंगे 4:55 पे, हम ज्वाइन कर लेंगे और शुरू करेंगे दूसरे दिन की यात्रा। मेन यात्रा जो है आज से शुरू हो गई है, इंजन स्टार्ट हो गया है और शुरुआत कर देनी है जैसे सिस्टर ने बताई है। और बाकी 28 डेज में देखते हैं हमारी डेस्टिनेशन और ड्रीम हमें कैसे हम कर सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सिस्टर आज के लिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे बहुत अच्छे शब्दों में बहुत ही क्लियरली आपने सब चीजें बताई हैं। मुझे लगता है मुझे तो सब चीजें समझ में आई, होप कि सबको भी अच्छे से आई होगी। और फिर भी किसी के डाउट है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हैं हमेशा। बस अभी कुछ आप जितने का भी। मैसेज है कि किसी को हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, तो निशिता अच्छा। आप शेयर कर सकते हैं उसमें। अभी अभी इनके चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। हम्म। मैं यूट्यूब के भी कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर देती हूँ। तो जो भी लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ नहीं पाए हैं तो वो भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शायद नहीं जुड़ पाए हैं, प्लीज। मैंने कर दिया है, यूट्यूब पर भी शेयर कर दिया है, यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो आज सब इसमें मुझे लगता है कि कितने हम लोग 80 पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय। 100 थे, 100 से अब तो ज्वाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है सिस्टर, आज के लिए एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो सबका मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।